प्रक्रिया में समाज के कुछ वर्ग हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। आपने लोगों को भारत की समृद्ध उपचार परंपरा से पुनः जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसी संदर्भ में आरोग्य मेलों का विशेष महत्व है। ये मेले जागरूकता, प्रसार और प्रत्यक्ष जनसंवाद के शाश्वत मंच हैं, सशक्त मंच हैं, जहां नागरिक आयुष की प्रामाणिक प्रणालियों की प्रभावशीलता का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। महोदया, आपने संबोधन में आप आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा के दुरुपयोग और भ्रामक ब्रांडिंग के गंभीर मुद्दे को भी उठाया था। आपने गुणवत्ता सुनिश्चित उत्पादों और विश्वसनीय सेवाओं के महत्व पर जोर दिया था। आयुष मंत्रालय ने इन चिंताओं को अत्यंत गंभीरता से लिया है। इसके संबंध में हमने आयुष औषधि गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, जिसमें आयुष क्वालिटी मार्क और आयुष सुरक्षा जैसी पहले शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2025 में आयुष क्वालिटी मार्क योजना का शुभारंभ किया है। पारंपरिक चिकित्सा के प्रति वैश्विक रुचि में निरंतर वृद्धि हमारे सामूहिक प्रयासों को और सुदृढ़ करती है। हाल ही में आयोजित WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में 107 से अधिक देशों की भागीदारी, जिसमें 25 स्वास्थ्य मंत्री थे, ने विश्व स्तर पर इसकी स्वीकृति और मांग को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। इसी प्रकार हाल ही में दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, जिसमें माननीय आयुष मंत्री ने भी भाग लिया था, उसने भी आयुष प्रणालियों की वैश्विक उपस्थिति को और विस्तार दिया है। इस बढ़ते वैश्विक विश्वास का परिणाम यह है कि गत वर्षों में आयुष क्षेत्र के व्यापार में लगभग 8 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। NSSO सर्वे 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भी लगभग 96% भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली से परिचित है और लगभग 50% जनसंख्या अपने स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं के लिए आयुष प्रणालियों का उपयोग करती है। ये उल्लेखनीय जागरूकता आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवारिकपा और होम्योपैथी के प्रति गहरी सांस्कृतिक जड़ों को और बढ़ते जनविश्वास को दर्शाता है। माननीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव जी के सक्षम नेतृत्व में आयुष द्वारा अर्जित उल्लेखनीय प्रगति के परिप्रेक्ष्य में यह अत्यंत गौरव का विषय है कि इस वर्ष के बजट में आयुष के उन्नयन हेतु समर्पित प्रावधान की घोषणा की गई है। ऐसे में राष्ट्रीय आरोग्य मेले के जैसे आयोजन नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग प्रतिनिधि, चिकित्सक, कृषक समुदाय तथा व्यापक जनसामान्य को एक साझा मंच पर एकत्रित कर समन्वय और संवाद की सुदृढ़ प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शेगांव, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन विशेष महत्व रखता है। महोदया, यह क्षेत्र पूज्य माताजी जीजाबाई की जन्मस्थली भी है और यह संत गजानन महाराज की पावन भूमि है, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा और समग्र कल्याण का आदर्श प्रस्तुत किया। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां आयुष शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की मजबूत शैक्षणिक एवं संस्थागत आधारशिला है, इस आयोजन का होना और भी सार्थक है। यहाँ के महाविद्यालय और चिकित्सालय निरंतर कुशल पेशेवरों का निर्माण कर भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के भविष्य को सुदृढ़ कर रहे हैं। माननीय अतिथिगण, आज आपकी उपस्थिति हमारे संकल्प को और दृढ़ करती है कि आयुष प्रणालियों को सुलभ, साक्ष्य आधारित, वैश्विक स्तर पर सम्मानित तथा जन सेवा की भावना से परिपूर्ण बनाया जाए। राष्ट्र के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के सतत मार्गदर्शन और सभी हितधारकों की सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ हम मानवता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आगे बढ़ाने हेतु पूर्णतः समर्पित है। आयुष मंत्रालय तथा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की ओर से मैं पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक और सम्मानपूर्वक स्वागत करता हूं तथा इस राष्ट्रीय आयुर्वेद मेले के आयोजन में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति अपने हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद महोदय। संत श्री गजानन महाराज की पावन नगरी शेगांव तथा जीजाऊ माँ साहेब के जन्मभूमि में मैं आदरणीय मंत्री महोदय श्री प्रतापराव जाधव जी से सादर निवेदन करती हूँ कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का संत श्री गजानन महाराज की प्रतिमा देकर मंच पर स्वागत करें और इस ऐतिहासिक अवसर की गरिमा को और अधिक बढ़ाए। आदरणीय मंत्री श्री प्रतापराव जी जाधव। मैं आदरणीय मंत्री महोदय श्री प्रतापराव जी जाधव से सादर निवेदन करती हूँ कि वे आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी का
गजानन महाराज की मूर्ति देकर स्वागत करें और इस समारोह की गरिमा बढ़ाएं। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से सादर एवं विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपने शुभ कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ करें तथा इस जनकल्याणकारी आयोजन का उद्घाटन करें। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, यह हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और प्रेरणा का क्षण है। इसके पश्चात मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र निवेदन करती हूँ, हमें अत्यंत हर्ष और गर्व है कि आयुष मंत्रालय द्वारा देश का प्रकृति अभियान संचालित किया गया, जिसकी संकल्पना माननीय आयुष मंत्री श्री प्रतापराव जाधव जी की थी। अभियान के सचिव डॉक्टर आयुष गुप्ता ने स्वयं आदरणीय राष्ट्रपति जी के प्रकृति का परीक्षण कर इस अभियान का शुभारंभ किया। केवल एक माह में 1,30,00,000 से अधिक परीक्षण कर इस अभियान ने 5 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। आइए इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के साक्षी बने। मैं माननीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान करें। अब हम ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन का वृत्तचित्र देखेंगे। एवी प्लीज। रक्त का संचार महसूस कीजिए। नाड़ी उसमें एक विज्ञान है जिसमें कि हम आदमी की प्रकृति देखते हैं, उसका हम स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, उसका कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है और कहाँ दोष उसका रुक कर कहाँ उसको बीमारी आई है। ये बहुत ही सिंपल है। वर्ष 1907 में नासिक त्र्यंबकेश्वर निवासी शंकर दाजी पदेश शास्त्री जी इस संस्था की स्थापना की और आज ये विशाल वृक्ष के रूप में न कि पूरे देश में लेकिन पूरे विश्व में ये आयुर्वेद की सेवा कर रहा है। आयुर्वेद पर भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है इसके कि हम उस पर्व के माध्यम से जन जन के साथ जोड़ेंगे। महासम्मेलन इस साल 6 आयुर्वेद पर्व का आयोजन कर रहा है। आयुष मंत्रालय देश विदेश में आज आयुर्वेद के ज्ञान संचय को वैज्ञानिक कसौटी पर खरा सिद्ध करते हुए कई सोपान स्थापित कर चुका है। भस्म ये ऐश नहीं है, तो भस्म में कुछ हद तक नैनो पार्टिकल्स भी उसमें हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या उसके आगे के जितने भी माइक्रोस्कोप्स है, तो उसमें से हमें पता चला कि ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो उस समय भी शायद पता थी और उसको हमने प्रयोग किया। भस्म ये 100% नैनो पार्टिकल नहीं है और इसीलिए भस्मों का शरीर के लिए हानि नहीं होती, उससे हमारा नुकसान नहीं होता। देखिए, ये हमारा लंबे समय से हमारा अपना मानना था कि हमारा विभाग अलग हो, हमारा मंत्रालय अलग हो। और उस वक्त जो प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे, मैं उनके चिकित्सक के नाते मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने इसको माना और तब 1995 में इसकी हमारे विभाग की स्थापना हुई। और उसके बाद में आज के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे हमने मांग की कि हमारा मंत्री अलग होना चाहिए। इस मांग को उन्होंने माना और आज हमारा मंत्री भी अलग है, हमारा विभाग अलग है। लगभग 150 वर्षों से आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण और प्रचार से आयुर्वेद आज समूचे विश्व में पहुंचा है। World is almost poised to understand Ayurveda in a manner that is the authentic and genuine, in the words of the Ayurvedic seer. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद की लोकप्रियता और विश्वसनीयता पर वैद्य समाज का आह्वान किया। ये सबसे बड़ी चैलेंज लगती है, वो ये लग रही है कि हम जो आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वही सबसे बड़ी चैलेंज है। मेरी 100% प्रतिबद्धता होनी चाहिए और अगर हम 100% प्रतिबद्धता लेकर चलते हैं, आप देखिए परिणाम आना शुरू हो।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय आज विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है। ये मंत्रालय विश्व योग दिवस मनाने की परिकल्पना साकार कर चुका है। अब बारी है आयुर्वेद की। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयुष मंत्रालय के साथ निरंतर योगदान अब नया आयाम जोड़ रहा है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 के इस पावन अवसर पर हम आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य करने वाले वैद्य एवं डॉक्टर्स का सम्मान करने जा रहे हैं। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और जनसेवा में समर्पित इन विभूतियों का सम्मान करना हमारा सौभाग्य एवं कर्तव्य है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, आपसे सविनय विनती कि आप आपके शुभ कर कमलों से आप इन आयुर्वेद सेवाव्रतियों का सम्मान करें। सर्वप्रथम जीवन गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे पद्मश्री पद्म विभूषण वैद्य देवेंद्रजीत त्रिगुना भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पद्म भूषण द्वारा सम्मानित किया गया है। इनको अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में वे कार्यरत है। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार हेतु उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। अध्यक्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैद्य देवेंद्रजीत त्रिगुना। आइए आयुर्वेद का गौरव सम्मान की ओर बढ़ते हैं। इसके पश्चात आयुर्वेद गौरव सम्मान की ओर हम बढ़ते हैं। प्रोफेसर राकेश शर्मा, आदरणीय वैद्य राकेश अमरनाथ शर्मा जी, उनके द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में शिक्षक, चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता, लेखक एवं प्रशासक के पदों पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य करने हेतु आयुर्वेद गौरव सम्मान हम प्रदान कर रहे हैं। इसके पश्चात डॉक्टर मनीषा कोठेकर, डॉक्टर मनीषा कोठेकर जी द्वारा छात्र आंदोलन से ही सक्रियता पूर्वक समाज हित का कार्य करने के पश्चात आयुर्वेद क्षेत्र में शिक्षा, संशोधन और विशेष रूप से महिला सक्षमीकरण, महिलाओं का आरोग्य हित में सक्रिय कार्य करने हेतु संशोधन और प्रयासों के लिए हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, डॉक्टर आशुतोष सतीश गुप्ता को उनके द्वारा आयुर्वेद छात्र आंदोलन तथा चिकित्सकों में यशस्वी नेतृत्व, विनियम बनाने में उल्लेखनीय योगदान तथा आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में नवाचार सहित उत्कृष्ट कार्य हेतु आयुर्वेद गौरव सम्मान प्रदान किया जाता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वैद्य पीएम वारियर, वैद्य श्री पीएम वारियर, प्रबंध न्यासी एवं मुख्य चिकित्सक, आर्य वैद्यशाला, कोटक्कला, केरल, गुरु राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, फेलो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, उपाध्यक्ष आयुर्वेद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वैद्य श्री रामदास आभाट जी, लगभग 38 सालों से कोकरगांव जैसे ग्रामीण गांव में आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज तक 54 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, सर्वोच्च राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2023, 25 वर्ष से इन्होंने शिरडी में आयुर्वेद सेवा प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद राष्ट्रपति महोदया जी। सभी अतिथिगण से अनुरोध है कि वे आसन ग्रहण करेंगे। इसके पश्चात माननीय श्री मकरंद जाधव पाटिल जी, माननीय मंत्री सहायता एवं पुनर्वास महाराष्ट्र राज्य तथा पालक मंत्री बुल्ढाना जिला उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। माननीय मंत्री श्री मकरंद जी जाधव पाटिल साहब। संत श्री गजानन महाराज की पावन भूमि शेगांव, जिला बुल्ढाना में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी
महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव जी, माननीय मंत्री आकाश फुंडकर जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षाताई खड़से जी, यहाँ के विधायक संजय कुट्टे जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरगण और उपस्थित महाराष्ट्र सरकार की ओर से तथा बुल्ढाना के पालक मंत्री के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित केंद्र सरकार के अधिकारी, आयुष विशेषज्ञ, बुल्ढाना जिले के राज्य सरकार के अधिकारी, इस मेले का आयोजन करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी और उपस्थित सभी सम्मानीय नागरिकों का भी मैं स्वागत करता हूं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित यह 4 दिवसीय मेला आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी परंपरागत प्रणालियों को जन जन तक पहुंचाने का एक महान प्रयास है। आज के आधुनिक युग में जहां रोग तेजी से फैल रहे हैं, वह आयुष हमारी प्राचीन भारतीय चिकित्सा धरोहर हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर निरोगी जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन द्वारा संचालित यह मेला निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, उपचार, औषधि वितरण और विशेषज्ञ व्याख्यानों के माध्यम से लाखों लोगों को लाभ पहुंचाएगा। स्थानीय स्तर पर औषधीय पौधों की बिक्री से किसानों और उत्पादकों को आर्थिक लाभ होता है और विभिन्न संस्थाओं के बीच स्थायी साझेदारी व नेटवर्क तैयार होता है। हमारा लक्ष्य है कि आयुष को मुख्य धारा की चिकित्सा में शामिल कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विश्व पटल पर स्वस्थ भारत का परचम लहराए। मैं आयुष मंत्रालय की हालिया उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहना चाहूँगा कि प्रकृति परीक्षण अभियान में लगभग 1,39,00,000 लोगों की भागीदारी और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने विश्व को हमारी क्षमता से परिचित कराया है। साथ ही दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन ने 100 से अधिक देशों को आयुष से जोड़ा है। आप सभी से आह्वान है कि इस मेले का लाभ उठाएं और आयुष जीवन शैली को अपनाएं। यह मेला न केवल स्वास्थ्य मेला है, बल्कि आयुष प्रणालियों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और व्यावहारिक बदलाव लाने का एक सशक्त मंच है। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव जी ने बुल्ढाना जिले के लिए ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए और माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस कार्यक्रम के उद्घाटन में अपनी गरिमामय उपस्थिति दी। इसके लिए मैं उनका और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं इस राष्ट्रीय आरोग्य शिविर को संबोधित करने हेतु हृदयपूर्वक आमंत्रित करती हूँ श्री प्रतापराव जाधव जी, माननीय राज्य मंत्री आयुष, स्वतंत्र प्रभार तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार, आदरणीय श्री प्रतापराव जी जाधव। शेगांव में आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेला के उद्घाटन के इस अवसर पर हमारे बीच मंच को सुशोभित कर रही भारत की राष्ट्रपति महोदया आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल
आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरी सहयोगी राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी, केंद्रीय राज्य मंत्री युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री, महाराष्ट्र के माननीय कामगार मंत्री श्री आकाश जी फुंडकर, महाराष्ट्र के माननीय राहत और पुनर्वास मंत्री और हमारे बुल्ढाना जिले के पालक मंत्री श्री मकरंद पाटिल जी, हमारे यहाँ के स्थानिक विधायक सम्माननीय श्री संजय कुटे जी, आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, उद्योग जगत के, आयुष जगत और मीडिया के मित्रों, मेरे प्रिय किसान भाइयों, उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्री गजानन महाराज जी के ध्यान स्थल और आध्यात्मिक के तीर्थस्थल शेगांव में और राष्ट्रमाता जिजाऊ के जन्मस्थल के जिले में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और यहाँ पधार कर हम सभी को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। शेगांव महाराष्ट्र की इस पावन भूमि पर आज से शुरू हो रहे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के महाकुंभ के रूप में आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेले के इस शुभ अवसर पर आपका हमारे बीच उपस्थित होना हमारे लिए गर्व की बात है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम सब लोग यह जानते हैं कि आप आयुर्वेद सहित अन्य आयुष पद्धतियों की स्वयं बड़ी प्रशंसक है और इनके प्रचार प्रसार के लिए सदैव तत्पर भी रहती है। इससे पहले भी मुझे स्मरण है, आप नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के स्थापना दिवस समारोह एवं यूनानी दिवस समारोह में हमारा मार्गदर्शन किया है। आयुष पद्धतियों से जुड़े हुए अवसरों पर आपका मार्गदर्शन हमारे लिए निरंतर उत्साहवर्धक एवं प्रेरक होता है एवं इसके लिए हम सभी आपके अत्यंत आभारी हैं। मैं महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय आज हमें दिया है। आपका हाल ही में यनायन पुणे में नेचुरोपैथी दिवस के अवसर पर दिया गया मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और गतिशील नेतृत्व में आयुष मंत्रालय ने हाल ही वर्षों में आयुष प्रणाली से संबंधित पद्धतियों एवं पारंपरिक प्रणालियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें व्यापक स्तर पर सुगम बनाने और उन्हें पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारी माननीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इस वर्ष के बजट में आयुष मंत्रालय के लिए की गई अनेक अभूतपूर्व घोषणाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस घोषणाओं में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों का निर्माण एवं WHO द्वारा जामनगर गुजरात में स्थापित विश्व के पहले ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का अपग्रेडेशन भी शामिल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आयुष के प्रति
दृष्टिकोण यह है कि इसे एविडेंस बेस्ड बनाकर पूरी दुनिया में और अधिक पॉपुलर किया जाए, और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने आधुनिक शोध के माध्यम से पारंपरिक औषधियों तथा उपचार पद्धतियों की प्रभावकारिता और सुरक्षित उपयोग पर केंद्रित शोध को समर्थन दिया है। आयुष शिक्षा और प्रशिक्षण में निरंतर सुधार हुआ है, जिससे भविष्य में चिकित्सक और परंपरागत चिकित्सा विशेषज्ञ उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी आयुष सेवाओं को पहुंच मजबूत हो रही है। आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण समुदायों तक पहुंचाने के लिए आयुष स्वास्थ्य मेलों, ग्रामीण स्वास्थ्य अभियानों तथा मोबाइल आयुष क्लिनिक जैसी पहल का भी व्यापक संचालन किया गया है। आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड NMPB जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से औषधीय पौधे के संरक्षण, विकास और संवर्धन का काम भी कर रहे हैं, जो हमारे किसानों और आयुष उद्योग के सशक्तिकरण के लिए बेहद जरूरी है। औषधीय पौधों की सूची और मानकीकरण एवं कृषि और किसान सशक्तिकरण, उनकी खेती और कच्चे माल के बेहतर संग्रहण के वैज्ञानिक तौर तरीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों किसानों को औषधीय पौधों की खेती, देखभाल और संग्रहण से बहुत लाभ हुआ है। इससे हमारे किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने में भी सक्षम हुए हैं। हमारा उद्देश्य केवल रोगों का उपचार नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली, आयुष आधारित समाधान, जन संवाद, जन जागृति और समग्र स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करना है, ताकि लोग कम से कम बीमार हो और अस्पतालों का बोझ कम हो। आज दुनिया इलाज की बजाय वेलनेस पर ध्यान दे रही है, जो कि आयुष की आधारशिला है। मेरा मानना है कि आयुष पर्यटन के जरिए भारत पूरी दुनिया में स्वास्थ्य का सर का ताज बन सकता है और अपने देश में लाखों चिकित्सकों, तंत्रज्ञों और युवाओं को रोजगार भी दे सकता है। इसका सीधा लाभ किसानों को भी मिलने वाला है, जो जड़ी बूटियां को उगाकर आयुष दवा उद्योग को मजबूती देंगे। इन सब प्रयासों से आयुष प्रणाली न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का एक विकल्प बनकर उभरी है, बल्कि आज यह एक समग्र स्वास्थ्य समाधान के रूप में स्थापित हो रही है। विशेषकर प्रिवेंटिव स्वास्थ्य, जीवन शैली प्रबंधन तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में इस 4 दिवसीय आरोग्य कुंभ में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, दवा वितरण के साथ जागरूकता और प्रशिक्षण पर फोकस किया जाएगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले एवं इसका भरपूर लाभ उठाए। देश में 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद आयुष पद्धतियों का पुनरुत्थान हुआ है। उसी को आगे बढ़ाते हुए देश के अनेक राज्यों की तरह महाराष्ट्र राज्य में भी पारंपरिक औषध पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्वतंत्र आयुष मंत्रालय हो। इसके लिए हम लगातार महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा में है और हम इसकी सफलता का जल्द से जल्द मिलने की आशा भी करते हैं। मेरी इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प लें, जहां प्रिवेंटिव हेल्थ जीवन शैली का हिस्सा बने, परंपरागत ज्ञान आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वित हो
और प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो। आप सभी की सहभागिता और समर्थन के लिए मैं हृदय से आयुष मंत्रालय की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। सभी स्वस्थ हो, निरोगी हो, इसी कामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुष। धन्यवाद महोदय। इसके पश्चात मैं उपस्थित जनसमूह को संबोधित एवं मार्गदर्शन करने हेतु विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ माननीय राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी। भारत की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय श्री प्रतापराव जाधव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय, आदरणीय श्रीमती रक्षा खड़से जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, माननीय श्री आकाश फुंदकर जी, श्रम मंत्री महाराष्ट्र, माननीय श्री मकरंद जाधव जी, बुल्ढाना जिला के गार्डियन मिनिस्टर, माननीय डॉक्टर संजय कुटे जी, माननीय वैद्य कोटेजा जी, सचिव आयुष, माननीय श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस ट्रस्ट, वरिष्ठ शासकीय अधिकारीगण, सभी वैद्यगण और आयुष के प्रति सम्मान भाव रखने वाले सभी भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम यह पवित्र धरती जिस पर हम माता जीजाबाई को स्मरण कर रहे हैं और यहाँ के महान संत उनका भी स्मरण कर रहे हैं, ऐसे पवित्र स्थल पर भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। भाइयों और बहनों, हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं कि उन्होंने आयुष मंत्रालय को एक अलग से पहचान दी है और इसके परिणाम स्वरूप आज आयुष के जितने भी विभाग हैं उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके लिए हमारे पूरे आयुष मंत्रालय के मंत्री और अधिकारी बधाई के पात्र हैं। भाइयों और बहनों, आयुर्वेद भारत की वो प्राचीन स्वास्थ्य प्रणाली है जो ऋषियों द्वारा प्रतिपादित की गई है। और ऋषि जो शब्द है ना, वो जो अंग्रेजी का आजकल शब्द है ना रिसर्च स्कॉलर, वो ऋषि का अपभ्रंश शब्द है। हमारा देश का एक एक ऋषि जो था वो रिसर्च स्कॉलर थे। पहाड़ों की कंदराओं में बैठकर के जंगलों के झोंपड़ों में उन्होंने जो आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा रिसर्च किए थे, आज तक उनमें कोई न्यूनाधिकता पैदा नहीं कर पाया। आप में आयुर्वेद के बहुत लोग बैठे हैं, आधिकारिक लोग बैठे हैं। हजारों वर्ष पहले जिस आयुर्वेद की स्थापना हुई और उन ऋषि मुनियों ने जिस जड़ी बूटी के जो गुण धर्म उस काल में निर्धारित किए, आज लेबोरेटरी में उन औषधियों को लेकर के जाओ, एक भी गुण अधिक नहीं कोई बता पाएगा, एक कम नहीं बता पाएगा।
जो गुण धर्म तुलसी के उन्होंने बताए आज भी वही हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो कितने ऊंचे स्तर के रिसर्च स्कॉलर थे, कितने बड़े अनुसंधान करता थे, और उन्होंने इस बात की भी पहचान की थी कि लकड़ी टूटती है तो इसकी मरम्मत लकड़ी से होती है, लोहा टूटता तो उसकी मरम्मत वेल्डिंग लोहे से ही होती है। मेरा आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि। इन्हीं 5 तत्वों से इसका उपचार होगा तो वो सही अर्थों में सार्थक होगा। आज आप किसी ऐसे कारखाने में जाओ जहां केमिकल से दवाइयां बनती हैं, जिनका आज बहुत प्रचलन है, वहां आपको दुर्गंध आएगी, और किसी आयुर्वेद की फैक्ट्री में जाओ वहां आपको सुगंध आएगी। ये एक प्रामाणिकता है इस बात की। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे ऋषियों की यह मान्यता थी कि मानव शरीर सबसे बहुमूल्य है, और जितने धर्म कर्म दुनिया के काम हम कर पाते हैं वो स्वस्थ शरीर ही उसका आधार बनता है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने पता था कि शरीर रोगों का घर है। जहां भी हम असावधानी खान पीन में करते हैं बीमार होते हैं, लेकिन उसके उपचार की विधि भी उन्होंने उसी समय प्रदान की थी। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तम, ये आयुर्वेद का सूत्र है, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि मानव देह को धारण करके हम सब का कर्तव्य है, और वो क्या कर्तव्य है? धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी? इस शरीर साधन के द्वारा। और ये साधन जब स्वस्थ होगा, निरोग होगा, तभी तो हम मोक्ष की ओर जा सकते हैं। हम भक्ति करने बैठे हैं, कभी घुटने में दर्द हो जाए, कभी पेट में दर्द हो जाए, कभी सर में दर्द हो जाए, तो काहे की भक्ति होगी? तो पहला सुख निरोगी काया। और इसके लिए हमारी जो पद्धतियां रही हैं वो इतनी वैज्ञानिक हैं कि आयुर्वेद में पंचकर्म का सिद्धांत है, प्राकृतिक चिकित्सा उसी सिद्धांत को लेके चलती है। आप किसी ऐसे बर्तन को जिसमें गंदगी पड़ी है, उसमें कोई भी अमृत तुल्य पदार्थ भी डालोगे तो वो भी खराब हो जाएगा। तो आयुर्वेद ने क्या कहा? पहले अंदर की इस बर्तन की उदर की शुद्धि करो, शोधन क्रिया पंचकर्म के द्वारा, उसके बाद औषधि का नंबर आता था। और हमारी औषधियां भी जड़ी बूटियां हैं, हर्बल हैं, जो हमारे दैनिक जीवन का आहार हैं। भारत के लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने गंभीर थे। हमारी एक सामान्य अनपढ़ माता भी अपने किचन में, रसोई में, वो औषधियां स्वाभाविक रूप से रखती है। हल्दी रखती है, वहाँ पर धनिया रखती है, वहाँ जीरा रखती है, छोटे छोटे मसाले रखते हैं, जो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ प्राचीन ऋषियों ने स्वास्थ्य की जिस परंपरा को दिया था, उन्होंने लिखा था ऋत भूख, मित भूख, हित भूख, के बीमार होकर के इलाज करना ये कोई महानता नहीं है। आदमी बीमार ही ना हो वो रास्ता अपनाओ, और उसका रास्ता आयुर्वेद ने दिया है कि थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओगे तो ज्यादा जियोगे, ज्यादा खाओगे तो थोड़ा खाओगे। सिद्धांत की बात है। थोड़ा खाएंगे तो ज्यादा खाएंगे, और ज्यादा खाएंगे तो थोड़ा खाएंगे। ज्यादा खाएंगे तो जल्दी मरेंगे, जल्दी मरेंगे तो थोड़ा खाएंगे, थोड़ा खाएंगे तो ज्यादा जिएंगे, ज्यादा जिएंगे तो ज्यादा खाएंगे। कैसा सिद्धांत है?
ऋतु के अनुकूल खाओ और मित भूख थोड़ा खाओ और हित भूख वो खाओ जो खाने का, वो मत खाओ जो नहीं खाने का। भाई और बहनों, पशुओं को आप जंगल में छोड़ दो, दुनिया भर की जड़ी बूटी हैं, वो वही खाएंगे जो उनका भोजन है, वो नहीं खाएंगे जो उनका भोजन नहीं है। और आप और मेरा नंबर लग जाए तो कोई चीज छोड़ते ही नहीं है। तो ये अंतर है आज बीमारियों का कारण। हमारी युवा पीढ़ी, बताओ, शरीर को नशे की जरूरत है? कतई आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस अमूल्य मानव जीवन को हम नशों से, व्यसनों से बर्बाद कर देते हैं और इस शरीर में वो डालते हैं जो डालने का नहीं। आज चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, जिनमें कोई भोजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीजें वो नहीं होती। हम मैदे की चीजें, तली भुनी चीजें इतनी प्रयोग करते हैं जो मेरे आपके स्वास्थ्य को बेढंगा बनाती है। जो मैदा हाथ से गूंदते हुए हाथ की उंगली से नहीं उतरता, वो पेट में जाकर कैसे बाहर आएगा और वहां कितने रोगों को जन्म लेगा, कितनी बीमारियों को पैदा करेगा। तो हमारी पद्धतियां, आयुर्वेद, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यूनानी, योगा, प्राणायाम, ये जीवन के अंग थे। आज आयुष मंत्रालय भारतीय जीवन पद्धति को, जो ऋषियों की थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, समय पर खाना, समय पर सोना, योगाभ्यास, व्यायाम करना, इसके द्वारा हम लंबी आयु सुखपूर्वक जी सकते हैं। ये हमारी परंपराएं थी। आज आयुष मंत्रालय भारत की उन पद्धतियों को पुनर्लोगों के बीच में प्रचारित कर रहा है। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये मिशन बढ़ना चाहिए। आयुर्वेद के मैं आदरणीय बंधुओं से, वैद्यों से भी निवेदन करूँगा कि आपका अपनी पद्धतियों पर अटूट विश्वास होना चाहिए। आजकल वैद्य की हम ये करते हैं, दवाइयाँ दूसरे वाले की दे देते हैं। ये परंपरा बंद हो और अपनी पद्धति, ईमानदारी से इस पर विश्वास और सही ढंग से औषधियों का निर्माण और प्राकृतिक खेती के माध्यम से औषधियों का निर्माण होगा तो मानव स्वस्थ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस महासम्मेलन की सफलता की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राज्यपाल महोदय जी। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 शुभारंभ अवसर पर आज हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित भारत गणराज्य के प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू, आपसे मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने प्रेरणादायी मार्गदर्शन से हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, भारत सरकार में आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रतापराव जाघव जी, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री मकरंद जाघव जी और श्री आकाश फुडकर जी, एमएलए जलगांव डॉक्टर संजय कुटे, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में सचिव वेद राजेश कोटेचा जी, पद्म अवार्डी और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया आयुर्वेदा कांग्रेस ट्रस्ट वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार।
संत गजानन महाराज जी की पवित्र धरती रेगांव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस कार्यक्रम में आने से पहले मुझे उनकी प्रतिमा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री गजानन महाराज जी ने अपनी संपूर्ण जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित किया था। उनका मंत्र गण गण गणात बोते सभी जीवों को समान भाव से देखने की शिक्षा देता है। उनकी ये शिक्षा चिरंतन सत्य है। मैं उन महान संतों की स्मृति में सादर नमन करती हूँ। भारतीय अध्यात्मों की इस महत्वपूर्ण भूमि से लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि इस 4 दिवसीय आयोजन के दौरान आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आयुष के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए परामर्श शिविरों और औषधि पद्धतियों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों की विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और जनसामान्यों के बीच संवाद एवं सहभागिता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे विश्वास है कि ये मेला आयुष के समग्र दृष्टि को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। मैं इस आयोजन से जुड़े आयुष मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और अन्य सभी भागीदारों को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारी परंपरा में कहा गया है आरोग्यं परमं शुभम, अर्थात आरोग्य यानी समग्र स्वास्थ्य ही सबसे बड़े सुख है। शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का प्रथम साधन है। देश को सशक्त बनाने में स्वस्थ नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देशवासियों को स्वस्थ रखने में आयुष चिकित्सा पद्धतियों ने अमूल्य योगदान दिया है। योग, आयुर्वेद और सिद्ध जैसे मंत्र प्राणायाम इस समय से लोगों की सेवा करती आ रही है जब आधुनिक चिकित्सा पद्धति का प्रचलन नहीं था। हमारे खेतों में, हमारी रसोई में और हमारे वन क्षेत्रों में औषधियाँ, वनस्पतियाँ, स्वास्थ्य रक्षक जड़ी बूटियों का बहुमूल्य भंडार मौजूद है। इस बहुमूल्य संपदा का संरक्षण और संवर्धन औषधियों के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका है। औषधीय पौधों की खेती न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारती है बल्कि इस मिट्टी के स्वास्थ्य और संरक्षण में भी मदद करती है। इसीलिए आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने से न केवल लोगों का शारीरिक और आर्थिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है। देवियों और स्वजनों, आज पूरे विश्व में ये धारणा स्वीकृत हो गई है कि मनुष्य के पूर्ण स्वस्थ होने के लिए उसके मन और शरीर दोनों का स्वस्थ होना आवश्यक है। आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियाँ हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। आयुर्वेद में आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या और बीमारियों की रोकथाम के वैज्ञानिक नियम दिए गए हैं। ये पद्धति केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं है बल्कि समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन का विज्ञान है। योग में शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए आसन, प्राणायाम और ध्यान पर बल दिया जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति में उपलब्ध तत्व से उपचार करने और स्वस्थ रखने का उपाय बताती है। सिद्ध प्रणाली समग्र दृष्टिकोण के साथ स्वास्थ्य की देखभाल की प्रणाली प्रदान करती है। सेवारिकपा हिमालय के क्षेत्र की लोकप्रिय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों का उद्गम यद्यपि भारत में नहीं हुआ, लेकिन ये आज आयुष चिकित्सा प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में
देशवासियों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यूनानी का प्रयोग उसके उद्गम के देशों में नहीं के बराबर रह गया है, जबकि भारत में ये व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है। ये सर्वमान्य तथ्य है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की नीति सबसे प्रभावी नीति होती है। बीमारी से बचाव न केवल व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है, बल्कि देश की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था पर बोझ भी कम करता है। यही कारण है कि आजकल प्रिवेंटिव स्टेप्स जैसे नियमित व्यायाम, उचित खान-पान और संतुलित जीवन शैली पर बल दिया जा रहा है। बीमारियों की रोकथाम में समेकित चिकित्सा पद्धति का महत्व आज पूरा विश्व समझ रहा है। तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन शैली के लिए विश्व भर में लोग योग का अपना रहे हैं। आयुर्वेदिक उपचार और दवाओं का लाभ दुनिया भर में लोग उठा रहे हैं। आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संचित ज्ञान की विरासत के बल पर विश्व को एक स्वस्थ भविष्य देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पिछले 1 दशक में अनेक कदम उठाए हैं। सभी नई एम्स में आयुष विभाग की स्थापना की गई है। आयुष प्रोफेशनल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयुष शिक्षण और प्रशिक्षण में अनेक सुधार किए गए हैं। लेह में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेवा रेगमा द्वारा सेवा रेगमा में चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुष के क्षेत्रों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं, जिससे दवाओं के उत्पादन और निर्यात में एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को बल मिल रहा है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 3 नई अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना, आयुष फार्मियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन तथा जामनगर स्थित WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्रों का उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य आधारित अनुसंधान, औषधियों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे कदमों से आयुष पद्धतियों की मान्यता एवं स्वीकार्यता और बढ़ेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आयुष मंत्रालय इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अनुसंधान और दवाओं के विकास के लिए सामान्य दिशा निर्देश बनाए गए हैं। आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियों को आधुनिक स्वास्थ्य चिकित्साओं के लिए भरोसेमंद वैज्ञानिक समाधान के रूप में स्थापित करने के अनेक विज्ञान सम्मत प्रयोग हो रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक हस्तक्षेप, नवाचारों और वैश्विक सहयोग के माध्यम से आयुष को और अधिक सरल, सुलभ एवं लोकप्रिय बनाकर हम इस समकालीन स्वास्थ्य प्रणाली को अभिन्न अंग बनाने में सफल हो सकते हैं। भाई और बहनों, आज मंत्री महोदय ने मैं आयुष को बहुत प्रोत्साहित करती हूँ। यह चीज़ हम लोगों के सामने रखें। मैं केवल प्रोत्साहित नहीं करती, मैं आयुर्वेद से जीती हूँ। मैं आयुर्वेद पद्धति से ही पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, आज भी उससे ही जीती हूँ। मैं जहाँ जन्म हुई, जहाँ बड़ी पली बड़ी, प्रकृति के गद में। हम प्रकृति के कहा जाता है, ये जो खाद्य वस्त्र वासगृह के साथ साथ ये जो भी शरीर का जरूरत है प्रकृति से ही मिलता था। आज वो समय नहीं है। ये मेडिसिन लाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। आज जंगल खत्म हो गया है, जंगलों को जलाया जाता है, जड़ी बूटी भी खत्म हो रहा है।
इसलिए आज केवल सरकार ही नहीं, मुझे लगता है हम सबको चिंता करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे मेडिसिनल प्लांट को उगाना पड़ेगा, प्लांटेशन को प्लांट करना पड़ेगा। तो हम जो सुविधा, जो स्वास्थ्य हम चाहते हैं, जो शरीर हम चाहते हैं, वो स्वास्थ्य तो मिलेगा। ये जिन लोगों ने आज 4-5-6 लोगों को हम सम्मानित किए हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है ये सब औषधि इकट्ठा करने में। इसीलिए मेडिसिनल प्लांट का खेती का आवश्यक है। ये केवल सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करना है, हम सबको भी इसी दिशा में सोचना है। तो ये केवल शरीर और मन को स्वस्थ करने में, हम अपने आप को स्वस्थ करने में ये बहुत बड़ा योगदान होगा। मेरी शुभकामना है कि आप सब सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी निरोग और स्वस्थ रहने की भावना के साथ आगे बढ़े और स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, हृदय एवं आदरपूर्वक धन्यवाद। आप सभी अपने जगह पर खड़े होंगे। एक साथ राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर।